वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सुबह उठी मैं, अच्छा रात को तो हम सोए नहीं। पहले तो मेरे भांजे की जो डेथ हुई थी, पहला रोज़ा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मुझे मतलब मेरे दिल को ना सुकून नहीं मिल रहा था। बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि जब वो होता होगा तो मेरी सिस्टर क्या फील करती होगी। मतलब हज़ारों ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में, तो उस वजह से मैं शूट कुछ भी नहीं कर सकी सहरी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सहरी में लाजमी शूट करूँगी। और बस फिर मैं उठी 6 बजे, हम कोई सोए, नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा उसके लिए, और बस फिर मैं सो गई। और अभी मैं उठी हूँ, कोई 1 बजे का टाइम है। अभी मैं वज़ू करूँगी और नमाज़ पढ़ूँगी सबसे पहले। तो घर के कामों से मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने डे एंड नाइट के लिए लड़की रखी है। बहुत मुश्किल हो जाती है रमज़ान में ना मेरे बच्चों के साथ। मेरे क्या, सबके बच्चे ही ऐसे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने रमज़ान में मैंने कहा भाई डे एंड नाइट के लिए, फुल टाइम के लिए कुकिंग वगैरह हर चीज़ वो कर लेती है, बट खाना मैं खुद बनाऊंगी। उसके साथ तो मैंने बात इसलिए डन कर दी कुकिंग रोटी वगैरह पे भी, कि कभी इमरजेंसी होती है तो बंदा बनवा लेता है। बस अब वज़ू करते हैं। अच्छा, वज़ू किस तरीके से करूँगी, वज़ू का तरीका तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज़ू का तरीका सबको पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप मेरा भी ठीक ही हो। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है आपने, 3 दफ़ा हाथ धोने हैं। फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह उठते ही भाई मैंने तो कहा पहले वज़ू करती हूँ आराम से। आज मैं उठी थी, कोई 1 बजे का टाइम था, क्योंकि फजर के बाद हम सोए थे। तो मैंने कहा आराम से उठते हैं। आप सब भी, मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं सभी ज़ोहर के टाइम ही उठते होंगे, क्योंकि फ़जर के बाद ही सब सोते हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ी और 1 सिपारा मैंने पढ़ा। 1 सिपारा मैं जो हूँ ना दिन में पढ़ लूँगी, 2 सिपारे करके मैं पढ़ूँगी, क्योंकि बीच में अगर कोई दिन मेरा मिस भी हो गया ना तो वो उसमें कवर हो जाएगा। अब मैं कर रही थी वज़ू का तरीका तो आप सबको ही बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बट मैंने कहा फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वज़ू का तरीका मैं किस तरीके से करती हूँ। तो बस वज़ू करना है, पाँव धोने हैं। अच्छा, शावर जो है ना मैंने लिया हुआ था, अब मैं कपड़े ऐसे ही चेंज कर दूँगी, स्किन केयर करूँगी, ऊपर जाऊँगी। इसके बाद जी ऊपर जाके मैं फेस पे लगाऊँगी डॉक्टर राशिल का सीरम। हल्की हल्की स्किन जो है आपकी वेट होनी चाहिए, तभी डॉक्टर राशिल का सीरम आपकी स्किन पे अच्छा आएगा। और इतना कोई ख़ास नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें जी मैं लगा लेती हूँ। इसके बाद जी 15 मिनट्स का वेट करना है। मैंने तो 15 मिनट्स किया था, आप 10 मिनट 2 3 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीच में किसी काम में चली गई थी, तो इसीलिए फिर मेरे काफ़ी टाइम गुजर गया था। मैंने कहा चले, मैंने कपड़े भी चेंज किए, हेयर ब्रश किया, और उसके बाद जी बाल मेरे को इतने ड्राई हुए हैं, घर के कामों में बालों की केयर में बिल्कुल भूल गई थी। अब से ऑयलिंग इनकी स्टार्ट कर देनी है डेली। इसके बाद जी मैं लगा लूँगी डॉक्टर राशिल का ही सन ब्लॉक लगा लूँगी। अच्छा, फेस ना जब मैं सो के उठती हूँ मेरा इतना सूजा सूजा हुआ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्वेलिंग कम होने लगती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, चलती हूँ फिरती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ, तो उसी तरीके से वो कम होती जाती है स्वेलिंग। डॉक्टर राशिल का सीरम लगा लूँगी। और अच्छा, डेली बेसिस में ना आप लोग अपने फेस पे बिल्कुल भी बेस नहीं लगाया करें, फेस पाउडर नहीं लगाया करें। फेस का खाना ख़राब हो जाता है अगर आप ऐसी चीज़ें फेस पे अप्लाई करते हैं। तो आईब्रोज़ में फिल कर लूँगी, क्योंकि आईब्रोज़ मेरे बने हुए थे, तो मैंने कहा चलो भाई इनको भी बना लेती हूँ। और इसके ऊपर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा मस्कारा, ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे। आप जब सुबह सुबह अच्छे तरीके से आगाज़ करते हैं ना, तो फिर आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। मस्कारा लगा लूँगी और हल्का सा ब्लश ऑन लगा लूँगी। ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिप पे मैं लिप ऑयल लगाऊँगी। बिल्कुल भी मैं अब लिप ग्लॉस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, अच्छी नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों लिप्स इतनी ज़्यादा मज़े के ठीक नहीं होते हैं। इसके बाद जी फेस पे लगा लेंगे ब्लश ऑन। ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आइज़ के ऊपर भी वही लगा लूँगी और मैं हो जाऊँगी डन। फिर मैं पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़। अच्छा, आप जब डेली मेकअप करते हैं ना, तो आपका फेस मेकअप का आदी बन जाता है। जब आपका फेस मेकअप का आदी बन जाता है तो फिर आपको वाकई में डेली बेसिस पे करना पड़ता है।
यहाँ पे जी मैंने लगा ली थी परफ्यूम, बहुत ही पुरानी परफ्यूम है, ब्लू लेडी। बहुत लोगों को पता होगा, काफ़ी मतलब अरसे से मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो भाई इसको तो मैं ख़त्म करती हूँ डेली लगा लगा के। और इसकी खुशबू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास इसे पड़े हुए कोई साल हो गया, बट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ड्रेस मैंने पहना है खादी का, ये रही मैं, और बस। और ट्राउज़र मैंने पहना है एडिडास का। अच्छा डन मैं हो चुकी थी। अब मैं जाऊंगी नीचे, पाँव पे लगाऊंगी वेसलीन। साथ साथ मैं मुकद्दस से बातें कर रही थी, उससे गपशप लगा रही थी। तो मतलब उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उठती हूँ तो सारे काम डन होते हैं, डस्टिंग, सफाई, A to Z। अगर कुछ रह भी जाता है तो वो मेरे उठने के बाद हो जाता है। जब वो आई है तो अब आपके पास व्लॉग डेली आने लग गए हैं। जब नहीं हेल्पर हो तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। खैर ईद तक तो वो यहीं पे है, ईद से मतलब कुछ दिन पहले वो जाएगी, तब तक तो वो मेरे पास ही है। तो मैंने तो अपने भाई अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करना है। अच्छा जब घर की ज़िम्मेवारी से ना आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, किचन की ख़ास तौर पे, बट मैं फिर भी ना काम वगैरह करती रहती हूँ। मेरी आदत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं बैठ के उसको बोलूँ टेबल पे मुझे खाना ला के दो। नो, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही, आज संडे का दिन था, बच्चे भी सो रहे थे, पहला रोज़ा भी था, तो मैंने कहा इसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी और बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हूर, हुज़ैफ़ा, मन्नत, मेरा सबका ही रोज़ा था, मुकद्दस का भी रोज़ा था, इसलिए मुकद्दस ने सहरी में अपना काम डन कर लिया था। अभी वो भी हल्का पुल्का टचअप कर रही थी और फारिग बैठी हुई थी। उससे भी फारिग मेरी तरह बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो उसने भी नमाज़ पढ़ ली और बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ेंगे। इसके बाद मैं पढ़ रही थी अब सूरत, हाथों पे, सॉरी सूरत नहीं पढ़ रही थी, हाथों पे मैं दुआ पढ़ रही थी। इसके बाद जी मैंने कर ली दुआ आप सब के लिए, जितने भी मेरे लोग हैं ना जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं करते, जो मेरी वीडियो सिर्फ देखते हैं, फॉलो नहीं भी करते, अल्लाह उनकी भी सारी जायज़ हाजात पूरी करे और सबको तौफीक दे कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें। मेरी नमाज में, मेरे वज़ू में कोई गलती हुई हो तो बस उसके लिए माजरत अपनी तरफ से मैं परफेक्ट करती हूँ। इसके बाद जी मैं आ गई अंदर। आ गई थी न्यूज़, बाहर में गई तो न्यूज़ पढ़ी थी। मैंने कहा भाई न्यूज़पेपर उठा के ले आती हूँ, उसको अंदर रखा और उसके बाद जी मैं बैठ गई कुरान शरीफ लेके। अब मैं पढ़ लूँगी अपना 1 सिपारा। मैंने आपसे कहा ना मैं दिन में 2 सिपारे लाजमी पढ़ूँगी, ताकि 1 सिपारा मैं सुबह में हो जाए और 1 सिपारा मेरा दिन में इशा के बाद हो जाए, आधा अभी हो जाए, आधा इशा के बाद हो जाए, मतलब किसी तरीके से भी, ताकि बीच का टाइम मैनेज हो सके। अच्छा कुरान शरीफ पढ़ने से ना दिल को इतना कोई सुकून मिलता है, इतना बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। मैं कहती हूँ ये रमज़ान का महीना कितना बबरकत वाला है ना। हर सारी की सारी रूटीन चेंज हो जाती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी घर में ऐसी रूटीन ना होती हो, नमाज नहीं होता हो, कुरान नहीं होता हो। तो यहाँ पे जी मैंने कहा था ना सुकून उसे भी मेरी तरह नहीं मिलता। उसने कहा अंदर से तो काम किया हुआ है, मैं बाहर से ऐसा करती हूँ, कुर्सियाँ वगैरह धो लेती हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें धो लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और कल ना मैंने आटा गूंदा था, मैं उसमें नमक डालना ही भूल गई थी। मतलब इतना कभी कोई दिमाग घुमा होता है ना, बच्चे आवाज़ें दे रहे होते हैं, कभी क्या। अच्छा मैं ना कभी भी हेल्पर से अभी भी आटा नहीं गुदवाती हूँ। तो मैंने फिर से वो आटा डाला, मैंने फिर से इसमें नमक डाला, पानी डाला और थोड़ा सा आटा और डाला और इसका नमक मैंने बराबर किया, क्योंकि नमक बिल्कुल था ही नहीं। बग़ैर सॉल्ट के मेरे बच्चे बिल्कुल भी पराठा नहीं खाते हैं। तो मैं हेल्पर हो भी ना तब भी आटा मैं मशीन में ही गूंदती हूँ, मेरी शुरू से यही आदत है और मुझे इसका गूंदा हुआ पसंद भी बहुत आता है। यहाँ पे आटे का भी एंड था, मैंने कहा उसको भी मैं खाली कर लेती हूँ। अच्छा रमज़ान का ना बिल्कुल पता ही नहीं चला, आज की इफ्तारी का तो बिल्कुल ही नहीं पता चला। तो आटे वाली बाल्टी भी मैंने बाहर रखवा दी। मैंने कहा भाई इसको भी वॉश करके ना थोड़ी देर धूप लगवा दो, ताकि अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाए। दरवाज़ा बंद का। फिर जी भाई मैं गई बाहर, मैंने देखा मेरे हस्बैंड के जूते गंदे हैं, मैंने वो भी बाहर फेंक दिए। मैंने कहा जूतों को भी ब्रश लगा दो, जो बाहर पहनने वाले होते हैं सहन के साथ साथ। यहाँ पे जी आटा मेरा गूंद चुका था। अब मैं ना सहरी के लिए अभी से ही पेड़े बना के रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। इफ्तारी के बाद कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता, कभी इंसान कहाँ पे होता है। तो इसलिए मेरे पास जो टाइम होता है ना, मैं उसी टाइम की को मैनेज करके अपना काम सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जी भी मैं लगा लूँगी इसके ऊपर रैप। आज मैं सोच रही थी आज का व्लॉग मेरा कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इतना लंबा व्लॉग हो गया मुझे पता ही नहीं चला और इतना अच्छा
कि इसको एडिट करने में मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये आटे वाली मशीन को मैंने किया साफ़ और इसको रख लूँगी जगह पे। अच्छा, रमज़ान के ना शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा अहतमाम होता है, फिर उसके बाद ये अहतमाम ख़त्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं चीज़ें। शुरू के दिन होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। और मैं जो हूँ ना वीडियो इतने दिल से बनाती हूँ, इतने दिल से बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अच्छा, मैं ना 1K पे बहुत अच्छा गिव अवे करने वाली हूँ। मुझे आइडिया देना है, मुझे लाजमी बताना कि गिव अवे में क्या मैं रखूँ। और इसके अलावा जी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और मैं खेल रहा था उधर बीच में, और हमेशा मैं बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। खैर चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि अभी क्या मैंने बताना था आपको। तो यहाँ पे जी मैं सहरी के लिए पेड़े बना के रख रही थी। मैंने कहा पेड़े अभी बना लेती हूँ क्योंकि बाहर से मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं मंगवाऊंगी, मेरे से खाए ही नहीं जाते हैं, इतने कोई अजीब से होते हैं। यहाँ पे इनको रैप लगा के मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि जब हम बनाने लगें तो ये इतने मज़े के बने ना कि बाहर के पराठे भी हम भूल जाएं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ घर में बने, घर की हो और हम घर का खाना ही खाएं, बट अब देखें कब तक कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे मिकाल का ऑयलिंग टाइम आ गया था। कल भी मैंने इनको ऑयलिंग की थी, इनके बाल भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और आज भी मैंने इनको ऑयलिंग करनी है। मैंने इसलिए मुसलसल ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि इनका ना सर में बहुत ज़्यादा खुश्की होती जा रही है, तो बस ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाना इतना कोई मुश्किल है, बच्चों को इतना मुश्किल है। आप लोग बताना, आप लोगों के बच्चे ऑयल लगाते हुए आप लोगों को तंग करते हैं? और आज का रोज़ा बहुत ज़्यादा आसान था, बच्चों को भी नहीं लगा। मुझे तो प्यास क्या, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि इफ्तारी का टाइम आ गया है। आप लोगों के साथ मैंने अपनी सारी रूटीन आज के डे की इफ्तारी के बाद तक की शेयर की है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं क्या क्या करती हूँ इफ्तारी में। और इफ्तारी से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि मैं सोई पड़ी रहूँ और इफ्तारी के लिए बस उठूँ और इफ्तारी करके फिर से सो जाऊँ। यहाँ पे अभी मैं मिकाल का नाश्ता बना रही थी तो मुक़द्दस ने मुझे कहा बाजी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, बस मैं ख़ुद बनाऊँगी मिकाल का नाश्ता। अच्छा, वो मेरे हाथ के अलावा ना कभी किसी के हाथ का भी नहीं खाता। साथ साथ मैं अपनी शेल्फ़ें भी नीट एंड क्लीन कर लूँगी। मैं खड़े खड़े जो काम मेरे हाथ में आता है मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मिकाल का पराठा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है क्योंकि मिकाल बच्चा है, क्रिस्पी पराठा नहीं खा सकता। इसी में मैं तवे पे उसके लिए अंडा भी बना लूँगी। पहली दफ़ा ना मैं तवे पे अंडा बना रही थी। तो व्लॉग्स आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट करके अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे लॉन्ग व्लॉग्स, या मैं सिर्फ रमज़ान की रेसिपीज़ की वीडियोज़ ही डालूँ। और मैंने जाना था टेलर के पास भी, इतना कोई ज़रूरी काम है, लेकिन यकीन करें टाइम लगता ही नहीं है कि मैं घर से 10 मिनट भी नहीं निकल सकती। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है। रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग भी शूट किया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी दिन डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और क्या किया था। यहाँ पे मैं मिकाल को दे दूँगी नाश्ता, साथ साथ मैं कपड़े जो प्रेस करने वाले हैं प्रेस करवाऊँगी, सॉरी जो तय लगाने वाले हैं वो तय लगाऊँगी और जो प्रेस करने वाले हैं वो मैं अलग से रख दूँगी। अच्छा, जब से ना इस्त्री का सीन हुआ है मेरे कपड़े और कबर्ड्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती हैं और डेली की डेली मेरे थोड़े से कपड़े भी हो ना, मैं डेली की डेली लोड लगा रही हूँ। आज भी आप लोगों ने देखा मैंने लोड लगा लिया। अच्छा, मसाज चेयर के ऊपर मैं कपड़ा सिर्फ इसलिए डालती हूँ क्योंकि ओरियो और शेरू ने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, टोटल मेरी चेयर ख़राब कर दी है। लेदर पे ना वो स्क्रैचेस करते हैं तो उसकी वजह से चेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं इस पर कपड़ा डालती हूँ। हालांकि मुझे कपड़े सोफ़ों के ऊपर, चेयर्स के ऊपर कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसके बाद जी मैंने बनाना था शीर खुरमा और अभी तक नहीं आया दूध वाला, तो मैंने कहा भाई चले मीठी सेवइयाँ, घी वाली सेवइयाँ बना लेती हूँ, ये भी बहुत मज़े की बनती हैं। मक्का वाह कुर्सी के बलाट सा। तो यहाँ दरवाज़ा बंद कशा। यहाँ पे जी मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ। ऑयल आपने बिल्कुल साफ़ लेना है, सालन मालन में यूज़ नहीं हुआ हो, मतलब चिप्स वगैरह या किसी चीज़ में यूज़ नहीं हुआ हो। ऑयल में हमने डाला थोड़ा सा पानी, तो ऑयल में हमने डाली सेवइयाँ को अच्छे तरीके से भूना और पानी डालते हुए फ़ौरन ही आपने शुगर डाल देनी है। मैंने फ़ौरन शुगर नहीं डाली थी क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे भी कोई रोज़ा कुछ चढ़ गया था। रोज़े का नाम सिर्फ वज़नी होता है, रोज़ा इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन मैं भूल गई थी शुगर डालना। फिर मैंने शुगर इसके बाद डाली और बस फिर इसको अच्छी तरीके से भूना। अच्छा, ज़्यादा बिल्कुल भी आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकानी, फिर ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती।
इसके बाद जी मैंने निकाले एप्पल को मैं काट लूँगी, छोटे छोटे पीसीज में मैं काटूँगी एप्पल, और बनाना मैं काटूँगी। अच्छा बनाना ना इसमें बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं फ्रूट चाट में। क्रीम वाला मैं बनाऊँगी, और सिंपल भी आप बना सकते हैं जैसा आप लोगों को सूट करे। लेकिन पता है क्या, शुरू दिनों में ना मेरी ये कोशिश थी कि आज ज़्यादा आइटम ना घर के और देसी टाइप बने, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी आज यही वाला क्रीम चाट बना लेती हूँ। क्रीम के लिए मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली। अच्छा तरंग की ना क्रीम में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं प्रेफर ऑलपर्स की ही करूँगी। इसके अंदर शुगर आप डालेंगे, थोड़ा सा विप करेंगे और उसके अंदर सारे फ्रूट्स आप डाल देंगे। फिर इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे, कंडेंस मिल्क अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप शुगर डालते हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, बेड की साइडों से कचरा फेंक दिया आपके सामने। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, क्या करना है, कॉकटेल को छान के वो डालना है। मैं समझी थी कॉकटेल में पता नहीं कितना पानी होगा कि मुकद्दस वो नल का पीछे से बंद करो, पानी निकल रहा है। मैं ये समझी पता नहीं कॉकटेल में कितना पानी होगा, उसको छान लेती हूँ फिर मैं इसमें डाल दूंगी, बट ऐसा नहीं था। कॉकटेल में थोड़ा सा पानी था, हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी कॉकटेल, और इसके ऊपर डाल देंगे कैंडी बिस्किट इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बगैर तो फ्रूट चाट कंप्लीट ही नहीं होता। कोई भी सीज़न का फ्रूट हो, जो भी फ्रूट हो, आप जोन सा आपका दिल करे आप वो फ्रूट डालते जाएं। यहाँ पे जी चने जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर मैंने डाले आलू थोड़े से बॉयल किए और उसी देगची में मैंने डाल दिए चने, और इसको करूँगी मिक्सअप। थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसको रख लूँगी दम पे ताकि ताज़े लगें। और बस अभी मेरी सवैयाँ भी हो गई थी डन, वो भी मैंने पीछे रखवा दी और छोटे किचन में, और मैंने फ्रूट चाट भी वहाँ पे रखवा दी। जो चीज़ें डन होती जा रही थी मैं रखवाती जा रही थी। यहाँ पे जी आ गया अब आलू और प्याज के पकौड़ों की बारी। अच्छा ये पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के, अगर आप चाहें ना ये सिर्फ आप रोटी के साथ भी खा लेना तो आपको बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। कभी कभी दिल करता है ना कि बंदे का हल्का फुल्का लाइट सा खाए, तो आप ट्राई करना, इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया, सब्ज़ प्याज है तो बहुत अच्छी बात, मेरे पास अभी कटा हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिए। प्याज डाला मैंने, इसके अंदर डाले आलू और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया। अच्छा मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती, अनारदाना हो तो वो मैं डाल देती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती, मतलब मसाले मैं नहीं डालती। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करके साइड पे कर देंगे और दूसरा बाउल में ले लूँगी, इसमें मैं बना लूँगी आलू वाले पकौड़ों के लिए। ये टाइम को इतना जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम भाग रहा है या क्या हो रहा है। हालांकि मैं असर की नमाज के बाद किचन में आई थी, मैंने कहा साथ मेरे मुकद्दस भी है, बच्चे भी हैं, तो सारा काम डन हो जाएगा। ऑलरेडी आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी बनी हुई फ्रीज़ की हुई थी, तो बट फिर भी नहीं हुआ। आज के बाद तो मैं किचन में बहुत जल्दी आऊँगी क्योंकि मेरा साथ वीडियोस का काम भी होता है और फिर पता है टाइम एंड पे ना बहुत मुश्किल हो जाती है। आज भी मैं दस्तरखान की वीडियो कोई ख़ास नहीं बना सकी, बट जैसी थी जितनी भी थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे लाजमी बताना, अच्छा अच्छी लगे तो। अब मैंने 2 दानी कढ़ाइयाँ रखी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो मैं एक में आलू के पकोड़े डालती जा रही थी, एक में प्याज के, और मन्नत जो है चॉकलेट खजूर के अंदर लगा रही थी। अच्छा मुझे भी बहुत मज़े की लगी, इतनी कोई मज़े की लग रही थी। इसके अंदर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, खजूर के अंदर चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है आप खोल के डाल सकते हैं। यहाँ पे जी चाट के अंदर मैं डाल दूँगी इमली का पानी, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑनियन, और मैं डाल दूँगी टमाटर, धनिया, बस, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी। अच्छा प्याज वगैरह ना मैंने अलग ट्रे में रखना था, फिर ना दस्तरखान पे बहुत रशकश मच जाती है, इसलिए मैंने कहा नहीं भाई एक ही डोंगे में बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अभी मैं सेवइयों को भी लास्ट डन कर रही थी, गरम किया, इसके ऊपर मैंने डाल दिया खोया। खोए के साथ तो इतने कोई मज़े की लगती हैं ना, और बस साथ मैं वो काम भी डन कर रही थी और साथ में पकोड़े भी बना रही थी। अच्छा पकोड़ों की मेरी ये कोशिश होती है बिल्कुल हल्की आंच पे बने ताकि हल्के हल्के क्रिस्पी हों। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ के नीचे सारी चीज़ें लगा रही थी, इनमें मैंने कहा ये चीज़ें तो मैं लगा लूँ ना। अच्छा मैं एक ही ट्रे रख रही हूँ, उसी के अंदर ना मैं पकोड़े, समोसे, चीज़ बॉल्स और पिज़्ज़ा पेटीज़, सारी चीज़ें मैं इसी में लगाऊंगी।
आज का टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर सकी कि मैंने क्या क्या बनाया, क्योंकि किचन में ना लास्ट टाइम बिल्कुल रह गया था। बट फिर भी जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। सवैयाँ थी, चाट था, फ्रूट चाट था, और इसके अलावा जी बाकी सारी फ्राई वाले आइटम्स थे, और पकोड़े, समोसे, वही आलू वाले पेटीज़, अच्छा समोसों में ना दूसरे समोसे भी थे जो मैंने फ्रोज़न पराठों से बनाए थे, और वो वाले समोसे भी थे जो मैंने पट्टियों से बनाए थे। अब साथ साथ चीज़ें फ्राई होती जाएंगी और मुकद्दस ला के ट्रे में डालती जाएगी। ये रहा मेरे दस्तरखान का फाइनल लुक। ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख